हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जो 10th क्लास की जो बुक हिज फर्स्ट फ्लाइट का की जो थर्ड पोएम है ए टाइगर इन द जू, जो कि लेस्ले नॉरिस द्वारा रिटन की गई है। उसकी हम समरी डिटेल के साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पोएम है ए टाइगर इन द जू, वो लेस्ले नॉरिस द्वारा लिखी गई है। इसमें लेस्ले नॉरिस अपनी इस पोएम में ए टाइगर इन द जू में एक टाइगर का उचित विवरण दिया गया है, उसका उचित वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यह कविता एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद एक टाइगर की अपनी प्राकृतिक आवास में रहने वाले जो टाइगर है उसके साथ तुलना करती है। मीन्स यहाँ पे जो एक पिंजरे में कैद है, जो एक टाइगर है, उसकी तुलना उस टाइगर के साथ करता है जो जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है। यह पोएम चिड़ियाघर से जंगल और जंगल से वापस चिड़ियाघर में ले जाती है, जहाँ पे जो पोएट है वो सितारों भरी एक रात में एक टाइगर को अपने पिंजरे में क्रोधपूर्वक लेकिन शांत भाव से इधर उधर घूमते हुए देखता है। कवि को उस टाइम ये महसूस होता है, ये फील होता है कि वह टाइगर इस समय जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता और अपनी मर्जी से शिकार कर रहा होता। लेकिन अब यह टाइगर ईंट पत्थर से बनी हुई इस कोठड़ी में सलाखों के पीछे बंद है। रात्रि के समय वह अपनी चमकदार आंखों से सितारों को देखता है और अपनी स्वतंत्रता की इच्छा करता है, मानो कि भगवान से कह रहा हो कि मेरा क्या कसूर है जो इंसानों ने उठा के मुझे इस जेल में, इस पिंजरे में कैद कर दिया है। दिस पोएम टेल्स अस, ये पोएम हमें बताती है अबाउट द पीटीफुल कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द जू। उस टाइगर के बारे में, उस टाइगर की दुखदायी अवस्था के बारे में हमें बताती है जो टाइगर एक जू में है, जो एक चिड़ियाघर में है। इट शोज द पुअर कंडीशन ऑफ द टाइगर इन ए केज, ये पोएम हमें बताती है उसकी दुखदायी कंडीशन जो कि पिंजरे में कैद है उसके बारे में बताती है। इन ए जू, चिड़ियाघर में, द टाइगर वॉक्स, चलता रहता है, इन द लिमिटेड स्पेस प्रोवाइडेड टू इट इन द केज, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि एक चिड़ियाघर में, एक जू होता है, वहाँ पे जो टाइगर होता है उस टाइगर को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और वही स्थान उसको चलने फिरने के लिए दिया जाता है। और वहाँ पे वो टाइगर है वो चलता रहता है। ही कैन टेक ए फ्यू स्टेप्स, वहाँ पे वह बस कुछ ही कदम चल सकता है। देर आर स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर धारियाँ होती हैं। विच आर इजीली नोटिसेबल, जिसको आसानी से वहाँ से देखा जा सकता है। हिज पॉज आर सॉफ्ट, उसके जो पैर होते हैं, लाइक ए वेलवेट, वो बिल्कुल मखमली की तरह मुलायम होते हैं। ही डज नॉट मेक एनी नॉइस, जब वो चलता है, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो मुलायम होते हैं बिल्कुल मखमली की तरह, और जब वो चलता है तो किसी भी प्रकार की वो आवाज़ नहीं करता है, उसके कदमों की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। वाइल वॉकिंग ऑन द पैड्स ऑफ द वेलवेट, जब वो उन अपने मखमली पैरों से चलता है तो उसको हमें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। यूजुअली प्राय द टाइगर इज साइलेंट बट इन एंगर, प्राय क्या है कि जो टाइगर है बेचारा वो चुपचाप है लेकिन गुस्से से भरा हुआ है। क्यों गुस्से से है? क्योंकि वह सोचता है कि मुझे यहाँ पे इस पिंजरे में क्यों बंद किया गया है। पोइट सजेस्ट दैट, अब पोइट जो है, कवि है, वो हमें सुझाव देता है दैट द केज इज़ नॉट द प्रॉपर प्लेस फॉर द टाइगर, हमें सुझाव देता है कि ये जो प्लेस है, ये स्थान है, जो पिंजरा है, वो उस टाइगर के लिए उचित स्थान नहीं है, वो टाइगर के लिए उचित स्थान नहीं है। एज इट इज़ नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट,
क्योंकि ये उसका प्राकृतिक स्थान नहीं है। जो उसका प्राकृतिक स्थान है वो तो फॉरेस्ट है, वो तो जंगल है, जहाँ पे वो जहाँ चाहे कितनी दूर तक वो जा सकता है, दौड़ सकता है। इसलिए वो कहता कि इसका वो प्राकृतिक स्थान नहीं है। दस द टाइगर इन द केज, इसलिए जो टाइगर है जो पिंजरे में कैद है, इज ए विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रुएल्टी, वो जो मानव उसका अत्याचार का शिकार हो गया है। वहाँ उससे को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। जनरली प्राय टाइगर्स आर फाउंड सिटिंग अंडर सम बुशेज और ए लॉन्ग ग्रास। प्राय जब जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे जो टाइगर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी झाड़ियों के नीचे लंबे लंबे घास में छिपे हुए पाते हैं। नियर सम वाटर बॉडीज, जहाँ पर पानी का कुछ साधन होता है, जैसे नदी हैं, नाले हैं, तालाब हैं, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं और लंबा जो घास होता है, वहाँ पर वे अपने आप को छिपा लेते। क्यों? अपने शिकार के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि वहाँ पे जैसे कोई डियर है, हिरण है, वो पानी पीने के लिए आते हैं तो उन पर हमला कर देता है। सो दैट द टाइगर कैन सी इट्स प्रे, ताकि वहाँ से जो टाइगर है वो अपने शिकार को देख सके। जैसे लाइक डियर कमिंग देयर टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि जानता है कि जो डियर हैं, जो हिरण हैं, वो वहाँ पे पानी पीने के लिए ज़रूर आएंगे। जब वो पानी पीने के लिए आते हैं तो वो ये टाइगर उन पर आक्रमण कर देते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंसली कैन स्लाइडली साइलेंटली थ्रू द ग्रास एंड किल देम, इसलिए वो उनका शिकार करने के लिए चुपचाप उस लंबी लंबी घास में छिप जाते हैं और उनको आते ही ज्यों ही वे पानी पीने के लिए वे डियर वहाँ पर पहुँचते हैं, वो उनको मार देते हैं, अपना शिकार कर लेते हैं। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे, अब जो पोइट है वो हमें ये कन्वे करना चाहता है, हमें ये संदेश देना चाहता है, टू ऑल ह्यूमन काइंड, सभी ह्यूमन काइंड को ये संदेश देना चाहता है, दैट द टाइगर शुड बी देयर इन द फॉरेस्ट, कि उस टाइगर को इस समय जंगल में होना चाहिए था, नॉट इन ए केज, एक पिंजरे में नहीं उसको कैद होना चाहिए था। फर्दर उसके आगे द पोइट गिव ए सजेशन, अब हमें एक और सजेशन देता है, दैट द टाइगर शुड बी सिटिंग एट द जंगल्स एज, कि जो टाइगर है उसको तो जंगल के किनारे पर बैठा होना चाहिए था। टाइगर को तो जंगल के किनारे पर, जो साथ लगता जो गांव है उसके किनारे पर होना चाहिए था। जब टाइगर वहाँ पे होता, क्या कहता है कि कभी कभी टाइगर घूमते घूमते अपने शिकार की तलाश में वो ऐसी बस्तियों के पास पहुँच जाता है जो बिल्कुल जंगल के साथ लगती होती हैं। इट में टेराइज द पीपल, वहाँ जाके वो लोगों को डरा सकता है, वहाँ पर आतंक मचा सकता है। पासिंग दैट वे बाई शोइंग इट शार्प टीथ, अपने उन तीखे दांतों को दिखाते हुए, बेरिंग इट्स क्लाज, और अपने जो लंबे जो पंजे हैं जिसके ऊपर नाखून होते हैं उनको दिखाते हुए वो उन गांव वालों को डरा सकता है। एंड प्रोड्यूसिंग ए रोयरिंग साउंड ऑफ एंगर, और एक बहुत तेज गरजने की आवाज़ करते हुए, दहाड़ने की आवाज़ करते हुए, अपने बड़े दांतों को, तीखे दांतों को और लंबे पंजों के नाखूनों को दिखाते हुए वह उनको डरा सकता है। पोइट हैज़ डीप सिंपैथी ड्यू टू द अनप्लेजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर, अब जो पोइट है उसको बड़ा दुख होता है उसकी इस दुखदाई कंडीशन पर, उस टाइगर की दुखदाई सिचुएशन पर उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, उसके प्रति उसकी सहानुभूति है। हु इज़ इम्प्रिजन्ड इन ए सेल, जिसको एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया, मेड ऑफ कंक्रीट, जो कि ईंटों की, पत्थरों की, रोड़ियों की, बजरी की बनी हुई होती है। टाइगर इज़ अनेबल टू कम आउट, अब वो इतनी पावरफुल हैं वे दीवारें, वहाँ से वो टाइगर है वो नहीं आ सकता, बाहर नहीं आ सकता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बार्स फिक्स, क्योंकि बाहर एक बड़े बड़े मोटे सलाखे उसमें फिट कर दिए गए हैं। एट द कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल के ऊपर
दीवारों पर बड़े बड़ी सलाखें वहाँ पर फिट कर दी गई है। सो इसलिए द टाइगर स्ट्रेंथ, तो टाइगर की जो पावर है, इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। अब उसकी शक्ति उन सलाखों के भीतर है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता है। ऑल सच सर्कमस्टांसिस आर मेकिंग टाइगर हैविंग नो इंटरेस्ट इन द विजिटर। इसलिए जो टाइगर है वो आने जाने वाले जितने भी विजिटर्स हैं, जितने भी आगंतुक है, जो टूरिस्ट है, वो उनको देखने के लिए जो आते हैं उनको वो इग्नोर कर देता है। उनमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है, वो उनको नज़रअंदाज कर देता है। एंड ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज। लेकिन जब उसको पिंजरे में जो स्थान दिया गया है, जो पिंजरे में उसको स्थान दिया गया है, वहीं पर वो चलता रहता है, घूमता रहता है और विजिटर्स को वो इग्नोर कर देता है। द पोइट इज ट्राइंग टू मेक रियलाइज, पोइट है वो यह लोगों को यह रियलाइज करवाने का प्रयास कर रहा है अबाउट ए टाइगर, एक टाइगर के बारे में, हु इज सिटिंग इन द केज, जो पिंजरे में बैठा हुआ है, एंड फीलिंग अनप्लेजेंट एंड रेस्टलेस, और वहाँ पे जो उसकी फीलिंग है वो बड़ा दुखी हो रहा है और बेचैन हो रहा है। उसको वो स्थान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जाना चाहता है। टाइगर इज स्टिल शोइंग नो इंटरेस्ट, टाइगर अभी भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो कोई भी रुचि नहीं दिखा रहा है। द साउंड क्रिएटेड बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटीज़, रात के समय जो पेट्रोलिंग कार होती हैं, जो गश्त लगाती जो गाड़ियां होती हैं, जो उसमें जू के जो अधिकारी होते हैं, वो रात को घूमते रहते हैं कि ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है, कोई जानवर बाहर तो नहीं निकल आया है। उनकी आवाज़ टाइगर को सुनाई देती है, लेकिन वो उसमें कोई रुचि नहीं लेता है। द पोइट इज शोइंग हिम स्टेयरिंग एट द शाइनिंग स्टार, और उसमें पोइट उस टाइगर को ये दिखाता है कि वो पेट्रोलिंग कार को नज़रअंदाज करते हुए जो आसमान में जो तारे चमक रहे होते हैं, उनको वह टाइगर अपनी चमकदार आंखों से देखता हुआ पाता है। द पोइट इज रेजिंग ए मोरल इशू हेयर, यहाँ पे जो पोइट है वो एक मोरल इशू, एक हमें नैतिक, एक मोरल बता रहा है, नैतिकता के बारे में बता रहा है। ही इंटेंटेड टू प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द क्रूरल्टी ऑफ ह्यूमन्स फॉर द एनिमल्स केप्ट इन द केजेस। अब वो जोरदार ढंग से वो विरोध करता है कि जो ह्यूमन्स हैं वो एनिमल्स को पकड़ के पिंजरों में बंद कर देते हैं, और ये उनके साथ, उन जानवरों के साथ अन्याय है, अत्याचार है, उनके साथ क्रूरल्टी है। इसका वो ज़ोरदार विरोध करता है। पोइट कहता है कि हमें जो जानवर हैं उनको नहीं पकड़ना चाहिए, उनको अपना इंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं बनाना चाहिए, उनको हमें पिंजरों में कैद नहीं करना चाहिए। उनका तो वास्तविक जो स्थान है वो तो जंगल ही होता है, फॉरेस्ट ही होता है, वहीं पे वो खुश रह सकते हैं। इसलिए उनको उसी स्थान पर छोड़ दिया जाना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट इज कन्वेइंग, जो कंक्लूजन है, एक निष्कर्ष है, हम निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं। इन दिस पोएम, इस जो ये कविता है, द पोइट इज कन्वेइंग एन इम्पोर्टेंट मैसेज, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे कर रहा है, एक बहुत ही हमें महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। दैट विल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि जो जंगली जानवर हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही रहना चाहिए, हमें उनको पकड़ के पिंजरे में नहीं डालना चाहिए, उनको कैद नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट इम्प्रेजन इन द केज, ये नहीं हम उनको पकड़ के पिंजरे में डाल दें। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज का जो कंसेप्ट है, ये पोएम है ए टाइगर इन द जू, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।